हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एमईजी कोर्स की कंप्लीट डिटेल के बारे में। एमईजी कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स, व्हाई वी डू हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑलरेडी ऑन दिस चैनल, देन व्हाई दिस वीडियो हैज बीन रिक्वायर्ड एज लॉट्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स कम अप टू द चैनल एंड आस्क द सेम क्वेश्चन। सर प्लीज एक वीडियो बताएं जिसके अंदर एमईजी स्पेशली इग्नो के कोर्स कंटेंट को पूरा डिफाइन करो और हमें बताओ कि हम कैसे करें तैयारी, क्या होगा प्रोसीजर, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, ये सारे के सारे हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट अप द क्लास। आपने बोला सर मास्टर्स इन इंग्लिश, यस इज ऑल्सो द मास्टर इज इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं एमईजी फॉर इग्नो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट कोर्स। और हाँ, अगर आपने ये कोर्स बहुत अच्छे से कर लिया है देन देयर बी नो प्रॉब्लम फॉर योर नेट जेआरएफ प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 40% नेट जेआरएफ का कोर्स कंटेंट कवर करता है इंग्लिश पेपर का। आपने कहा अब इस कोर्स को करना कैसे और करने का तरीका क्या होगा। देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या कह रहे हैं, सर अब ब्लॉक्स में आ गया है, मॉड्यूल बन गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। तो फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जो मॉड्यूल और कॉन्सेप्ट आ रहा है वो धीरे धीरे लेटर ऑन चेंज होगा। अभी आपको कोर्स को समझना जरूरी है। कोर्स बहुत ही हेल्दी कोर्स है जिसके अंदर हर चीज को एड ऑन किया गया। आपने कहा सर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट्स अ ब्रिटिश पोएट्री। अब ब्रिटिश पोएट्री में मुझे क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आई नीड टू गो फॉर द ब्रिटिश पोएट्री, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पेपर। आपने कहा सर ब्रिटिश पोएट्री में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें एक बैकग्राउंड चाहिए इंग्लिश का, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पोएट्री, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ राइटर्स, राइटर्स नहीं एक्चुअली पोएट्स जो हमें डिफाइन किए गए, जो हमारे लिए पढ़ने जरूरी है, जो हम बोलते हैं नेट जेआरएफ में भी बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आता है हम ब्लॉक नंबर 1 पे, दैट इज अबाउट जेफरी चॉसर। It is known as the orientation, yes, the orientation, the evaluation and the concept of poetry। आपने कहा ब्लॉक 1 पूरी तरह से मैटर करता है जेफरी चॉसर को, जिसके अंदर आपको 2 ब्लॉक्स पे काम करना है, एक्चुअली 2 काम में काम करना है। दैट इज 1 कैंटरबरी टेल्स, जो वर्क है जेफरी चॉसर का, जिसको बोलते हैं सो उसका कंप्लीट वर्क नहीं था, इट वाज नॉट अ कंप्लीट वर्क। हाँ, कर नहीं पाया था। ही इज पोस्ट टू राइट ऑन 120, बट उसने लिखी कितनी 27 to 28 ओनली। देन वी डू हैव अनदर वन दैट इज एनपीटी। अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, जिनको लग रहा है कि जून सेशन में हमने तैयार करना है, या हमने जो पेपर देना दिसंबर में अब वो आ चुका है, मार्च मिड में होने वाला है, तो हम तैयारी कैसे करें। तो भाई ये वो ब्लॉक है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये वो ब्लॉक है जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस ब्लॉक को पकड़ लो अच्छे से, ये कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। द फर्स्ट ब्लॉक दैट इज चॉसर ब्लॉक पूरी तरह से। कम टू द सेकंड ब्लॉक दैट इज स्पेंसर। आपने कहा सर स्पेंसर को क्लियर करना है। स्पेंसर में हमारे पास इसको रेनेसा पार्ट भी कहते हैं, रेनेसा पोएट, एडमंड स्पेंसर। अब एडमंड स्पेंसर में हमारे पास 2 चीजें क्लियर कर लेनी है आपने, पहला एपिथेमेलियन, दूसरा प्रोथेमेलियन। दोनों को ऑन टिप करना, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा। सो व्हाट आर एमरेटी। एमरेटी के 3 सोनेट्स हैं, वो 3 सोनेट्स से तीनों की वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगी इसी चैनल पे। आप आराम से देखें, समझें, एंड दोज हु कैन हैव द नोट्स वो नोट्स लें और अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करें। दोज आर इंटरेस्टेड टू जॉइन एमईजी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, एंड नाउ बाय द गॉड ग्रेस अब तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, सो यू कैन रजिस्टर नाउ फॉर ऑफलाइन क्लासेस टू। कम अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज ब्लॉक नंबर 3, दैट इज मेटाफिजिकल पोएट्स। सब मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3 डोमिनेंट पोएट्स की। डॉन, आई रिपीट डॉन, जॉन डॉन की बात करें, द हर्बर्ट एंड मार्वल। अब इनमें हम किसको पढ़ें और किसको छोड़ दें। ना तो आप डॉन को छोड़ सकते हो, ना ही आप मार्वल को छोड़ सकते हो। हाँ, पर डोमिनेंट रोल प्ले करता है। आपने कहा सर हमारे पास कुछ पोएट्रीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं मोस्ट डोमिनेंट पोएट्री, सच एज टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। यस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उसको नहीं छोड़ना। गार्डन आपको ऑन टिप होनी चाहिए। दिस इज सच अ पोएट्री जो आपको ऑन टिप आनी चाहिए। एंड देन वी डू हैव द पुली एंड द रिडेम्पशन। यस, द पुली एंड द रिडेम्पशन। सर जॉन डॉन तो छोड़ दिया आपने, कहा डॉन को कैसे छोड़ सकते। टिकमन गार्डन हो गया मेरे पास, द गुड मोरो एंड द एक्टेसी। These are one of the most important poetries from this segment. That is block number 3. I hope सबके सब लिख रहे हैं साथ में, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा यहाँ, मैं बोर्ड को यूज़ नहीं कर रहा, ताकि आप लोग एक ही कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करें इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक। आपको तो नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज रेनेसा पोएट्स, मिल्टन की बात करें, जॉन मिल्टन की बात करें,
जॉन मिल्टन को क्लियर करना है तो हम जानते हैं ही वॉज अ रिलीजियस पोएट। यस, ही वॉज अ रिलीजियस पोएट। अब रिलीजियस पोएट है तो उसके साथ कई सारी चीजें हमें क्लियर होंगी। पहला रिलीजियस पोएट था तो क्या सोनी जो होली सोनेट्स हैं वो हमें पढ़ने। Should we go for the holy sonnets? Yes, you should go for the holy sonnets. Sonnet number 19 and 23. I repeat, sonnet number 19 and 23 for the people those are really interested to crack this paper with 80 plus marks. बड़े नाम से आते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। जंप अप नेक्स्ट वन। सर दो पोइटिज्म को क्लियर कर लेते हैं। दैट इज एल एलिग्रो एल पेंसेरो। अच्छा, मैंने एल एलिग्रो एल पेंसेरो को किया नहीं किया समझ नहीं आया सर, उसको करें या ना करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो भी अच्छा है। देन ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट। यस, ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट, ये नेक्स्ट पार्ट है जो आपको ऑन टिमोजी। एंड द वन लास्ट सीज लिसिडस, इसको जरूर करना है। आई रिक्वेस्ट इसको जरूर करना क्योंकि ये छोड़ना बिल्कुल भी आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द न्यू क्लासिकल पोएट्स। सर जॉन ड्राइडन की बात कर रहे हैं या मैं बोलूँ पोप, अलेक्जेंडर पोप, दोनों के दोनों हमें कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेना है। तो आपने कहा इन दोनों में हमें किसको पढ़ना है? दो तीन पोएट्रीज ऑन टिप मुझे। पहले मैकफ्लेक्नो, आई रिपीट, ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आपने कहा सर मैकफ्लेक्नो को पढ़ने का तरीका क्या होगा? व्हाट बी द बेस्ट पार्ट टू रीड मैकफ्लेक्नो? उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। मैकफ्लेक्नो हाँ डेफिनेटली पूरी तरह से एक रिप्लाई था जो दिया था जॉन ड्राइडन ने शेडवेल को। एंड द सेकंड वन वो भी डिफरेंट नहीं था, वो भी एक रिप्लाई एंड एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट। तो दोनों के दोनों हमें क्लियर होनी चाहिए। मेरी पहले ही चॉइस, सबसे पहले इसी ब्लॉक को करता हूँ कि सिर्फ दो पोइट्रीज हैं जो मुझे ऑन टिप करनी है इस ब्लॉक से। दैट इज न्यू क्लासिकल पोएट्स। जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रोमांटिक्स, द रोमांटिक पोएट्स, ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज। ब्लेक की बात करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब मैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो मैं टाइगर, लैम्ब, लंडन को ऑन टिप रखता हूँ पहली प्रायोरिटी में। चिमनी स्वीपर रहेगी, हमेशा रहेगी बॉन्ड, लेकिन पहले लैम्ब, टाइगर एंड द लंडन, एंड देन आई विल कम टू द चिमनी स्वीपर। व्हाइल टॉकिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, मैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की बात करूंगा। यस, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। अब आते हैं एसटी कॉलेज पे, तो मैं दो पोएट्रीज की बात करूंगा, कुबला खान एंड द अदर वन डिजेक्शन। ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें ये चीज़ें नहीं आ रही, हाउ गोइंग टू डील विद दिस, ये यार आपको करना है, देयर इज नो अदर चॉइस व्हाइल डीलिंग विद दिस, ये आपको ऑन टिप होनी ही चाहिए। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। ये वो सेकंड पार्ट है जो मैं चूज करता हूँ जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास लिमिटेड वर्क है। सर पीबी शैले को अगर मैं कवर करता हूँ दिमाग में आता है पीबी शैले, हाँ कहीं ना कहीं द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, यस द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, इसको नहीं छोड़ना आपने, इसको ऑन टिप कर लेना है, आपके बहुत काम आने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन हाइपेरियन, द फर्स्ट द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ एंड द अदर हाइपेरियन, एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द विक्टोरियन पोएट्स। विक्टोरियन में सबसे डोमिनेंट रॉबर्ट ब्राउनिंग। यस आई रिपीट, विक्टोरियन में सबसे डोमिनेंट रॉबर्ट ब्राउनिंग। आपने अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्लियर करना है, डीजी रस्टी, क्रिस्टीना रस्टी की बात करूँ या ऑस्कर वाइल्ड की बात करूँ तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन पहले मैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करूँगा तो पॉफिया लवर, यस द पॉफिया लवर, उसको तो ऑन टिप घोट के भी जाना है क्योंकि ये आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। एंड देन द बिशप ऑर्डर हिज टॉम, आई रिपीट द बिशप ऑर्डर हिज टॉम, एंड द लास्ट फ्रॉम हिज फ्रा लिपोलिपी। ये तीनों घोट के भी जाना क्योंकि कन्फर्म इनमें से एक पेपर में आपको मिलेगा। एंड देन वी हैव द वर्क ऑफ टू पीपल, द फर्स्ट सर जीडी रस्टी एंड द क्रिस्टीन रस्टी। अब इन दोनों को कैसे करना है, अब इनके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, इसमें आप सिस्टर स्लीप बोलते हो, द ब्लेस्ड डेमोजल बोलते हो या गॉब्लिन मार्केट बोलते हो, तो मैं कहता हूँ चूज द ब्लेस्ड डेमोजल, उसको घोट के भी जाना। एंड द लास्ट ऑस्कर वाइल्ड, द रीडिंग, द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल, द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल। हाँ ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। ये सारे जो मैंने मेंशन किया ना, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, जाके सर्च करनी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कम अप टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द मॉडर्न पोएट्स। आपने कहा मॉडर्न पोएट्स को क्लियर करना है, चीजें कई सारी इनको बदलना जरूरी है। तो मॉडर्न पोएट्स मेरे पास टीएस इलियट है, यस आई डू हैव द टीएस इलियट। डोमिनेंट है तो मैं बोलता हूँ वेस्ट लैंड को घोट के भी जाया,
यस आई रिपीट, द वेस्टलैंड। गोट के पी जाना मतलब कोई भी चांस नहीं लेना आपने कि इसको करूं या इसको छोड़ दूं। ईस्टर्न 1916, द फर्स्ट मेरे दिमाग में हमेशा आता है वेस्टलैंड, देन द ईस्टर्न 1916। अगर मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आपको आनी चाहिए। कम अप टू द लास्ट, दैट इज द पोस्ट मॉडर्निस्ट। अब पोस्ट मॉडर्निस्ट में डालन थॉमस की बात करें, द दैट शैल हैव नो डोमिनेंस। आई रिपीट, एंड द दैट शैल हैव नो डोमिनेंस, इसको ऑन टिप कर लेना फन हिल के साथ। तो सर ये तो हो गया हमारा किसका, डालन थॉमस का हो गया। एंड देन विल कम टू फिलिप लार्किन, आई रिमेंबर, आई रिपीट, I remember, and the one more that is church going. अगर ज्यादा मन कर रहा है तो लास्ट करना विट्सन वेडिंग, उसको नहीं करते तो गड़बड़ है आपके लिए। एंड देन सबसे डोमिनेंट पोएट्स हमारे कोर्स की सिल्वर प्लैथ, इसको छोड़ना तो डेफिनेटली बहुत रिस्की है, इसको नहीं छोड़ना आपने। डैडी ऑन टिप होनी चाहिए, आई रिपीट डैडी कंफर्म पेपर में आएगी, इसको छोड़ने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने। एंड देन वी हैव द एंड, सीरियसली इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। तो ये तो पैकअप हो गया इसका, ये हो गया ब्रिटिश पोइट्री। आई होप आप सबको क्लियर हो गया, ब्रिटिश पोइट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कम अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, किसके लिए सर बात करते हैं पेपर नंबर 2, दैट इज ब्रिटिश ड्रामा। आपने कहा ब्रिटिश ड्रामा मुझे क्या क्या पढ़ना है, किसको पढ़ूं किसको छोड़ दूं, कौन सा सेगमेंट दिमाग में आ रहे हैं जिनको पढ़ना है मुझे ऑन टिप करना है। याद रखना जब आप पेपर की तैयारी करते हो दैट इज ब्रिटिश ड्रामा, तो आपके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छी से आनी चाहिए कि भाई मुझे ब्रिटिश ड्रामा में डॉक्टर फोस्टर्स घोट के भी जाना है। वो जो एनोटेशन का क्वेश्चन आता है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन, ये एनोटेशन होता है आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं आपको, ये कंफर्म आता है, इसको तैयारी करनी और डॉक्टर फोस्टर से क्वेश्चन आता है। माई फेवरेट इन MEG2 इज नन अदर डॉक्टर फोस्टर्स, ये आपको हर तरह से ऑन टिप होना चाहिए। अगर एनोटेशन की बात करो तो हाँ एनोटेशन भी यहां से आती है। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज अ मिडसमर नाइट ड्रीम। यस, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, तो इसको तो नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये पेपर में आता है कंफर्म, इसका भी एनोटेशन क्वेश्चन आता है। एंड द नेक्स्ट वन अगेन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, दैट इज हैमलेट, द स्टोरी ऑफ प्रिंस डेनमार्क। और डेनमार्क का प्रिंस था, चार्मिंग हैंडसम प्रिंस, हैमलेट की कहानी, उसको पढ़ना है आपने। जरूरी है कि हम उसको समझ पाएं, स्टोरी लाइन क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, किस तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर। क्योंकि पहले तीनों ही डोमिनेंट है, मैं तीनों बता दी आपको, डॉक्टर फोस्टर, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड हैमलेट, तीनों को घोट के भी जाना है। द नेक्स्ट वन, बेन जॉनसन वर्क द एल्केमिस्ट। सर कोर्स घोट के भी क्या हो गया, मतलब यार ऑलमोस्ट 10 to 12 years since I've been teaching this subject। तो अब आपने कहा सर इसको पूरा क्लियर करना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना, एक एक चीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो यार वर्क इज नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज द एल्केमिस्ट। आपने कहा एल्केमिस्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब एल्केमिस्ट क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ाया गया, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट जो हमें समझ लेनी है, वो सब आप बिगनिंग से एंड तक क्लियर कर ले दो। तो आपने कहा एल्केमिस्ट डन। एल्केमिस्ट के बाद आ गया द प्ले फॉर द वेस्ट वर्ल्ड। आई लव दिस स्टोरी, आई लव दिस स्टोरी। व्हाई आई लव दिस स्टोरी, व्हेन यू रीड दिस यू गेट टू नो कि हाँ यार द प्ले फॉर द वेस्ट वर्ल्ड डेफिनेटली करना चाहिए। एंड देन इजी गोइंग स्टोरी, पेगमिलियन। पीपल यूज्ड टू लिव दिस स्टोरी, ए पेगमिलियन है यार, नहीं पढ़ना इसको छोड़ देते हैं, व्हाई टू रीड दिस, देयर इज नो यूज ऑफ इट। इसका एनोटेशन का क्वेश्चन आएगा, इस बात ध्यान रखना। पेगमिलियन अगर आपने नहीं किया तो मेरी गलती नहीं है भाई। Jump up next one, again the favorites, Mud and the Cathedral. Temptation का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द नाइट्स का रोल वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसको क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, एक एक चीज बिगिनिंग से लास्ट तक आप पहुंच जाइए। तो आपने कहा सर हाँ ये चीजें बहुत क्लियर है, हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। एंड देन विल कम टू नेक्स्ट वन, a typical middle class storyline, that is look back in anger, the work of John Osborne। आप लुक बैक इन anger, यार ये कहानी बड़ी अच्छी है, सीरीज में कई सारे हैं, जिमी का कैरेक्टर मॉडर्न, एलिसन का कैरेक्टर मॉडर्न, उसको करूँ छोड़ दूँ समझ नहीं आता। आई लव टू रीड द स्टोरी, कैरेक्टर्स को क्लियर करना, उसको समझना बहुत मैटर करता है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट सीरीज इज वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, स्टोरी ऑफ टू ट्रैप्स।
अगर मैं बोलूँ ये वो पेपर है जिसमें सारी की सारी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड वी गेट ऑल द थिंग्स क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। फिर लास्ट में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है यार, किसको पकड़ूं किसको छोड़ दूं, मतलब या तो मैं इसको पकड़ लूं या इसको मैं छोड़ दूं, मतलब दिमाग में कई सारी चीजें आ रही हैं, whether I go for it, whether I leave it, no I'll go for it यार, this will definitely help me out। तो ये हो गया मेरा ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा में आपको एनोटेशन के लिए किस किस को करना है, आपने करना है डॉक्टर फोस्टर्स को, आपने करना है हैमलेट को, आपने करना है मिडसमर नाइट ड्रीम को, आपने करना है एल्केमिस्ट को, आपने करना है पिग्मेलियन को, आपने करना है मर्डर इन द कैथेड्रल चेन। अब आगे मत पूछते हैं, चॉइस इज योर्स। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ब्रिटिश नॉवल। कैसे पढ़े ब्रिटिश नॉवल, हाउ आई एम गोइंग टू रीड, हाउ शुड आई रीड, कब पढ़ना शुरू करो, मतलब दिमाग में कई सारी चीजें आती है, कैसे पढ़ना शुरू करें, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक प्रोसीजर जिनको दिमाग में रखना है, सो दैट वी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। आसान है यार, बहुत आराम से कर सकते हो। तो आपने कहा पहला टर्म, द फर्स्ट टर्म दैट कम्स इन माइंड, कि आपने कहा सर हम टॉम जॉन्स की बात करें, द वर्क ऑफ फील्डिंग। अब हेनरी फील्डिंग की बात कर रहा हूं, एंड द स्टोरी इज टॉम जॉन्स, द स्टोरी ऑफ बास्टर्ड। हाँ सर गाली दे रहे हो, मैंने नहीं दिया, स्टोरी लाइन है, तो हमें वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आप बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर कर, तो सबसे पहली चीज द वर्क ऑफ हेनरी फील्डिंग, टॉम जॉन्स, गोट के भी जाना, पेपर में 100% क्वेश्चन होगा इससे। And then work of Jane Austen. I love this story. Pride and Prejudice. Pride and Prejudice, दो चीजें, दोनों आप में भी है। Pride भी होगा कहीं ना, Prejudice तो है, हम सब में है यार। हम सब पहली बार देखते गए, सर ने वीडियो बनाई, अच्छा इस वीडियो को देखें, अरे यार इसको मजा नहीं आया, कुछ एनिमेशन तो डाला नहीं सर ने, सर तो सीधे सिंपल सा बोलते रहे भाई मुझे पढ़ाना है, मुझे एनिमेशन के थ्रू पढ़ाओ तो मैं चैनल नहीं बनाता। तो आपने कहा ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो प्रेजुडिस, द फर्स्ट थिंग दैट्स अ प्रेजुडिस, जो हम किसी के बारे में सोचते हैं पहली बार मिलते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं, सॉरी कांट हेल्प इट। प्राइड, अबे प्राइड तो सब में आजकल। जंप अप नेक्स्ट स्टोरी, लेकिन प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा, घोड़ के भी जाना। वुदरिंग हाइट्स, यार ये इसका जो हीरो है वही विलन है, जो विलन है वही हीरो है। वुदरिंग हाइट्स, हेल्थक्लिफ की बात कर रहा हूँ मैं हेल्थक्लिफ कहाँ से शुरू हुई, कहानी कहाँ से खत्म हुई, क्या बेसिक पॉइंट था, सब वो लड़की हीरोइन कैथी देन कैथरीन, मतलब स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने का, ऐसा लगेगा पुरानी हिंदी पिक्चर में देख रहे हो, ऑनेस्टली वैसे ही चल रहा है, एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी स्मूथ वे। आपने कहा सर वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और फिर बीच में स्टोरी का नरेटिव टेक्निक बहुत डोमिनेंट है। MEG 3 की बात करते हैं, ब्रिटिश नॉवल की बात करते हैं, तो उस वक्त याद रखना सबसे डोमिनेंट है नरेटिव टेक्निक। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं किया तो फिर बाद में क्वेश्चन मत करना कि सर आपने बताया नहीं। आई एम टेलिंग यू द रियल फैक्ट। जंप अप टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आई लव दिस स्टोरी रियली, आई लव द फिलिप पिप, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। अब पिप को क्लियर करना है, पिप के कॉन्सेप्ट को समझना है, कहाँ पे कैसे, चार्ल्स डिकेंस का जस्टिफिकेशन, हाउ चार्ल्स डिकेंस जस्टिफाई ईच एंड एवरी कैरेक्टर, उसने नॉर्म्स को कैसे एक्सप्लेन किया, किन चीजों को बताया, वो सारी चीजें बिगिनिंग से लास्ट तक हमें आना चाहिए। एंड देन देयर इज अ स्टोरी दैट इज अ पजल, रियली ऑन से पजल, कहीं ना कहीं पजल लगता है। मैं बात कर रहा हूँ मिडल मार्च की। नाउ इट्स अ स्टोरी अबाउट मनी और इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप। समझ यू गेट पजल, यार ये तो स्टोरी रिलेशनशिप पे नहीं यार, ये तो मनी के मैटर को लेकर चल रही है। ये स्टोरी डिफाइन कर रही है एज गैप इन मैरिजेस, नहीं ये स्टोरी कुछ और डिफाइन करने की कोशिश करिए जिसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो देयर्स अ लॉट्स अप एंड डाउन्स, लेकिन स्टोरी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है एंड यू गाइस लव टू रीड दिस। द नेक्स्ट वन पजल करती है दोबारा अपने आपको, दैट इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस। सर ये आदमी था क्या यार, ये कर्स की बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट कर्स, नॉट मार्लो। मार्लो तो बेचारा ऑब्जर्वर है, हर चीज को देख रहा है, हो क्या रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्या कॉन्सेप्ट था, लोग कैसे पागल हुए पड़े साथ में, चीज ने ऐसा किया क्या, था क्या इसमें ऐसा, वो सारी चीजें एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को क्लियर करना है, ये सारी बातें को क्लियर करना है। दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस फॉर यू। एंड देन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। आई लव दिस स्टोरी, yes I love this story and I really want you guys to read this story at the first priority, मतलब पहली ऑप्शन यही रहेगी भाई, इसको रीड करना है।
इसको रीड करना है, इसको समझना है, समझने का तरीका, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, हम इसको समझें क्या है, किन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए, वो सब का सब आपको ऑन टिप आनी चाहिए। एंड द लास्ट, अ पैसेज टू इंडिया। यस, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। अ पैसेज टू इंडिया, गुड स्टोरी, ऑनेस्टली अ गुड स्टोरी। मॉस्क, टेम्पल्स एंड देन द सोसाइटी, केव्स, ये सब के सब आपको ऑन टिप आनी चाहिए। अजीज हो गया सर, उसका करेक्टर इम्पॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। अब आपने कहा कैसे करेक्टर इम्पॉर्टेंट है, एंड द रोल ऑफ ब्रिटिश वुमन, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। चलो यार, कम अप टू द लास्ट पेपर, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पॉपुलर नोन एज MEG 04। फर्स्ट का सेगमेंट तो कम से कम अभी क्लियर कर दूंगा मैं, रह जाएगा सेकेंड ईयर का, तो वो भी आएगा बात करो। अगर फर्स्ट ईयर बनाया तो सेकेंड ईयर का भी बनाऊंगा, 1 by 1 बनाऊंगा, फ्रॉम MEG 5 टू MEG 16 सारी चीजें क्लियर करूंगा। चलो नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, दैट इज MEG 4 एस्पेक्ट लैंग्वेज। सबसे पहला टॉपिक अगर बोलते हो आप तो लैंग्वेज रिलेटेड है। ब्लॉक 1 कंप्लीट लैंग्वेज बेस्ड करता है आपको, तो लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज हमें सीखने से बिगिनिंग से आखिर तक ऑन टिप पहुंची। आपने कहा क्या सेगमेंट थे, किन चीज़ों को लेके चलना था, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, वो साइज जाना चाहिए। तो पहला तो लैंग्वेज आ गया, आपने लैंग्वेज को क्लियर, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज आता है, सेकंड ब्लॉक हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी लास्ट वीडियो में डाल देना प्लीज़, उसको ज़रूर देखना, जो स्पेसिफिकली MEG 04 के लिए आपको हेल्प करेगी कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। अब जिन्होंने ज्वाइन अभी किया है वो याद रखना कि ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 पे प्लीज़ मेहनत मत करना भाई। इसमें मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स दिए हैं जिन पे आपको काम करना है। आई रिपीट, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 पे सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन पे काम करना है। तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इन पे ध्यान सिर्फ उतना देना जितना मैंने बोला वीडियो में। ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दोगे तो अपने नुकसान कर लोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। कम टू द फिफ्थ सेगमेंट, दैट इज इंग्लिश सिंटेक्स। सर सिंटेक्स की बात करता हूँ मैं, वर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ड्स कैसे बनेंगे उसके हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। अब क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे समझेंगे, किन चीज़ लेके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में आएंगी। कम अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, लैंग्वेज इन यूज। अब लैंग्वेज यूज में मेरे पास लैंग्वेज का यूजेस, सर बोरोइंग्स में क्या चीज़ें आती हैं, काउंट होती हैं, उनको क्लियर करूंगा। लैंग्वेज एक्विजिशन, स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज, ये सारी बातें आती जो मुझे ऑन टिप आनी चाहिए। एंड देन आई कम टू द इंडियननेस इन इंग्लिश, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, और द बेसिक वे हाउ टू फॉर्मुलेट लैंग्वेज में डायलेक्ट्स क्या होते हैं, रजिस्टर क्या है। अब यार ये सारी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट तक आपको ऑन टिप आनी चाहिए। देन वेरिएशन, वैरायटी, स्टाइल, स्ट्रक्चर, ये सब वो फेज है जिसको आपको करना है। तो भाई जो MEG कर रहे हैं, इग्नू से MA इंग्लिश कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये चैनल जो है ना क्लासिक ऑफ लर्निंग, ये भी आपके लिए है। तो आप लोगों को जो चाहिए कोर्स रिलेटेड वो सब यहाँ मिलेगा। टिल देन कीप वॉचिंग, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, थिंक इट्स वर्थ टू वॉच।